हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं नया चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ सिविक्स। इन वन शॉट विल कंप्लीट दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कौन सी अलग अलग तरीके की फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। देखिए, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी होती है, जो हम सबको पता है। इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। और एक नॉर्मल सेंस में बोलूँ तो एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जनता को अपने लीडर्स चुनने का अधिकार होता है। उसके अलावा एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है मोनार्की, जिसमें राजाओं के राज चलते हैं। पहले परदादा बैठे कुर्सी पर, फिर पापा बैठे, दादा बैठे, फिर पापा बैठे, फिर पोता बैठा। तो डायनेस्टिक सक्सेशन मोनार्की में चलता है। उसके अलावा एक होता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप जब मिलिट्री का राज देश में आ जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नाजी जर्मनी, जब जर्मनी पे हिटलर का राज था। उसके अलावा एक होता है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी मतलब जब कोई रिलीजियस रूलर या फिर कोई रिलीजियस लीडर देश पे राज करे, तो उसे थियोक्रेसी कहा जाता है। तो इन सब के अगर कंपैरिजन में हम देखें तो इन सब के कंपैरिजन में सबसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को माना गया है। वो क्यों? आइए अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही कह रहा है, हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? सबसे पहली चीज, डेमोक्रेसी प्रोवाइड इक्वालिटी अमंग द सिटीजन्स। डेमोक्रेसी इक्वालिटी प्रोवाइड करती है अमंग द सिटीजन। एक डेमोक्रेटिक देश में जो सिटीजन्स होते हैं, जो देश के नागरिक होते हैं, वो अपने आप को इक्वल महसूस करते हैं। उन्हें सब तरह की इक्वालिटी दी जाती है। इट एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। उसके अलावा डेमोक्रेटिक देश में जो इन सिटीजन्स होते हैं, उनकी डिग्निटी हमेशा बनी रहती है। वो अपने आप को डिग्निफाइड महसूस करते हैं, रिस्पेक्टफुल महसूस करते हैं, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक देश में जनता को भी सरकार बनाने का है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, मेथड्स को भी सॉर्ट आउट किया जाता है कन्फ्लिक्ट के। इट मीन्स जैसे जुडिशरी की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेटिक देश में जुडिशरीज मौजूद होती हैं। अगर कोई कन्फ्लिक्ट सिटीजन्स के बीच में हो गया है या कोई कन्फ्लिक्ट गवर्नमेंट्स के बीच में हो गया है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हर लेवल पर जुडिशरी बैठी हुई है। चाहे वो लोकल लेवल हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो। तो वो चीज़ का भी रिजोल्यूशन या फिर वो चीज़ का भी आप ये कह सकते हैं सॉल्यूशन डेमोक्रेसी में निकल जाता है। उसके अलावा डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में नॉर्म्स, प्रोसीजर सबको फॉलो करके कोई डिसीजन लिया जाता है, सबसे कंसल्ट करके कोई डिसीजन लिया जाता है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या करती है, किसी भी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। क्योंकि डिसीजन सिर्फ एक आदमी से नहीं आता है, सबकी स्किल्स, सबके एक्सपीरियंस को काउंट करके, उनसे सजेशन लेकर तब डेमोक्रेटिक देश में किसी भी डिसीजन को लिया जाता है। उसके अलावा इट अलाउज टू करेक्ट मिस्टेक। और डेमोक्रेसी ये भी करती है कि आप अपनी मिस्टेक को सुधार सके। इट मीन्स इस बार आपने कोई सरकार चुनी है और आप उस सरकार के काम से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, तो 5 साल बाद जब दोबारा इलेक्शन हो तो आप अपनी गलती सुधार सकते हैं। और एक और चीज़ होती है, मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं। तो मिड टर्म इलेक्शंस भी हो जाते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने 5 साल पूरे करने से पहले ही सरकार गिर जाए, तो मिड टर्म इलेक्शंस भी हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविज़न डेमोक्रेसी में हैं जिससे जनता को पूरा अधिकार है अपनी सरकार को बदलने का। उसके बाद चलते हैं, राइट सम ऑफ द फीचर्स कॉमन टू ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। देखिए, यहाँ पूरे विश्व में बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो ये सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो हैं वो शेयर कर रही हैं। कौन कौन से फीचर्स? सबसे पहले, दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन। सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के पास फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑफिशियल बुक बनी हुई है, रूल बुक देश के लिए। उसके अलावा दे होल्ड इलेक्शन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या फिर डेमोक्रेटिक देश में इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं। अब चाहे वो इलेक्शन 4 साल में हो रहे हो, चाहे वो इलेक्शन 5 साल में हो रहे हो, या फिर वो इलेक्शन 6 साल में हो रहे हो,
लेकिन इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं। उसके अलावा दे हैव पॉलिटिकल पार्टीज़। एक डेमोक्रेटिक देश का सबसे अच्छा खासियत ये है कि वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ का एग्जिस्टेंस रहता है। इट मीन्स किसी देश में मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, किसी देश में डुअल पार्टी सिस्टम चलता है, या फिर किसी देश में सिंगल पार्टी सिस्टम चलता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ हर डेमोक्रेटिक देश में आपको देखने को मिलेंगी। दे गारंटी राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स। ये सारे सिटीजन्स को राइट्स भी गारंटी करते हैं। तो ये भी एक खासियत है डेमोक्रेटिक कंट्री की। अब हम चलते हैं 3 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए 3 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि एक ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में 3 क्वालिटीज़ होती हैं। एक क्वालिटी, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है। दूसरी, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव होती है। और तीसरी, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट होती है। अब अकाउंटेबल मतलब क्या होता है? आंसरेबल, कि अगर देश में कुछ गलत हो जाता है जनता के साथ तो उस चीज़ का आंसर, उस चीज़ के लिए आंसरेबल हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे लीडर रहेंगे। ये सबसे पहली खासियत है, सबसे पहला आउटकम है डेमोक्रेसी का। सेकंड चीज़, रिस्पॉन्सिव। हमारे ही नेता, हमारी ही गवर्नमेंट हम सिटीजन्स के वेलफेयर, वेलबींग के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। और यही सरकार ये भी इंश्योर करती है कि पूरे देश की फंक्शनिंग विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट स्मूथ चले। ये होता है रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। अकाउंटेबल मतलब होता है आंसरेबल गवर्नमेंट। रेस्पॉन्सिव मतलब हमारे वेलबींग, हमारे वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल। और लेजिटिमेट मतलब होता है लॉफुल। मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो कि लॉफुल होती है, जो कानून को ध्यान में रख के अपने सारे काम करती है। सॉरी। उसके बाद हम चलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन अ डेमोक्रेसी। देखिए एक डेमोक्रेटिक देश में डिसीजन मेकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि एक डेमोक्रेटिक देश में डिसीजन मेकिंग, नॉर्म्स, प्रोसीजर सबको ध्यान में रखकर तब की जाती है एट लास्ट। मतलब जितने भी एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं उनका कंसल्टेशन ले लेना, उनकी स्किल्स को यूज़ करके सारे डिसीजंस बनाए जाते हैं, लिए जाते हैं, और उसके बाद उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक डेमोक्रेटिक देश ये भी इंश्योर करता है कि अगर जनता को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर जनता का हक है उस इन्फॉर्मेशन पे, तो जनता या कोई सिटीजन आरटीआई के तहत, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत सरकार को चिट्ठी लिख सकता है, एप्लीकेशन लिख सकता है, और सरकार का दायित्व बनता है कि 30 दिन के अंदर अंदर उसको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डिफेंस में क्या हो रहा है, कितने हथियार खरीदे गए, क्या किया गया, तो ये सरकार आपको नहीं बताएगी, बिकॉज दैट इज़ हाईली कॉन्फिडेंशियल। वो देश की सिक्योरिटी पे बात आती है। लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिस पर आपका हक है जानना, तो वो सरकार आपको ज़रूर पहुंचाएगी। उसके अलावा प्रॉब्लम्स विद डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डेमोक्रेसी में आधी अधूरी बात ही जनता तक पहुंचती है। जो आधी बात है वो आधी बात डिसीजन मेकर्स तक ही रह जाती है, और आधी बात को ही जनता तक पहुंचाया जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेमोक्रेसी की ये है। सेकंड प्रॉब्लम डेमोक्रेसी की ये है कि डेमोक्रेसी में अगर मेजॉरिटी की डिमांड को फुलफ़िल करो तो माइनॉरिटी ओवरलुक हो जाता है, अगर माइनॉरिटी की डिमांड को फुलफ़िल करो तो मेजॉरिटी ओवरलुक हो जाता है। तो यह भी प्रॉब्लम चलती रहती है डेमोक्रेसी में। उसके अलावा डेमोक्रेसी में नो डाउट इलेक्शंस रेगुलर होते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, कि यहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शन बहुत कम होते हैं डेमोक्रेटिक देश में, क्योंकि यहाँ पर मनी और मसल पावर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी की। उसके बाद हम बात करते हैं इस डेमोक्रेसी लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या एक डेमोक्रेटिक देश में इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट आता है? तो देखिए उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम पिछले 50 साल का रिकॉर्ड निकाल के चलें
तो डेमोक्रेसी से ज़्यादा अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ का रिजल्ट और डेवलपमेंट का रिजल्ट देने वाली जो इकोनॉमीज थी उनमें रूल आता था डिक्टेटरशिप का। मतलब जब इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी से ज़्यादा बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शंस की, ऑर्डर की, सबकी क्लैरिटी होती है। पावर जो डिसीजन मेकिंग की है वो फ्यू हैंड्स में होती है। इंस्ट्रक्शंस की जो क्लैरिटी है वो बिल्कुल सही होती है। किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन चलता है, तो वो कम्युनिकेशन बिल्कुल इंस्टेंट होता है और डायरेक्ट होता है। तो वहाँ पर बात बिगड़ने का, संभलने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन देश में रहता है। तो इस वजह से जो डिक्टेटरशिप वाले देश होते हैं, 50 सालों की हिस्ट्री निकाली जाए तो वो ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड हुए हैं। और उसके अलावा डेवलपमेंट भी इन्हीं देशों में देखा गया है जिनके पास डिक्टेटरशिप थी। उसके बाद हम चलते हैं कि ये जो देश होते हैं जो डिक्टेटरशिप वाले होते हैं, इनमें और क्या खासियत होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये नो डिले इन डिसीजन मेकिंग। इन देशों में डिसीजन मेकिंग में कभी डिले नहीं होता, क्योंकि डिसीजन का जो रहता है राइट वो एक ही आदमी के पास रहता है। उसके बाद पावर इन कन्फाइंड विद इन फ्यू हैंड्स। यहाँ पावर सबको नहीं दी जाती, यहाँ पावर कुछ ही हाथों में रहती है, जिससे कंट्रोल में रहती है सारी सिचुएशन। उसके अलावा क्लियर इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पर जब वन वे कम्युनिकेशन चलता है तो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनकी क्लैरिटी भी बनी रहती है। तो इंस्ट्रक्शंस भी काफ़ी क्लैरिटी के साथ दिए जाते हैं और फॉलो भी किए जाते हैं, और इसीलिए डेमोक्रेसी से ज़्यादा बेटर है डिक्टेटरशिप व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद हम चलते हैं व्हाट आर द अदर फैक्टर्स रिलेटेड विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखिए, किसी अगर देश को इकोनॉमिकली डेवलप्ड होना है तो वो भी बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। सिर्फ आप अपने रिसोर्सेज को लगाए जा रहे हो, इससे आपका देश कभी भी इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी ही पड़ेंगी या फिर जो आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर अफेक्ट डालेंगी। तो वो देखिए, सबसे पहली चीज़ कंट्रीज पॉपुलेशन साइज। आज अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, यूएस की, तो इनकी पॉपुलेशन हमसे आधी है, इसलिए ये देश इतनी तरक्की कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि पॉपुलेशन साइज जो है उसका भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। देन ग्लोबल सिचुएशन, कि जब आपका देश तरक्की कर रास्ते पर है तो उस समय ग्लोबल सिचुएशंस कैसी हैं, तो इस चीज़ का भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज़, कि आपको दूसरी आउटसाइड कंट्रीज से कितना सपोर्ट मिल रहा है, वो भी ये डिसाइड करेगा कि आपके देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा कि नहीं आएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं, पॉपुलेशन साइज, दूसरी है ग्लोबल सिचुएशन, एंड थर्ड है कॉपरेशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज़। अगर ये 3 चीज़ें आपको प्रॉपर मिल रही हैं तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पक्का होगा। लेकिन अगर ये 3 चीज़ें इनएडिकेट हैं तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। उसके बाद, इज डेमोक्रेसी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इक्वालिटी एंड पॉवर्टी। क्या डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी मिटाने में? ऑल द इंडिविजुअल्स हैव इक्वल राइट्स इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। देखिए, कई सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें हाँ डेमोक्रेसी इक्वालिटी लाई है, कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें डेमोक्रेसी इक्वालिटी नहीं ला पाई है। तो बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, एक डेमोक्रेटिक देश में लोगों को इक्वल राइट्स मिले होते हैं टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। ये एक अच्छी बात है डेमोक्रेसी की। उसके अलावा, स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच पीपल enjoy the highly disproportionate share of wealth। डेमोक्रेटिक देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी की। उसके अलावा कुछ जगह तो इतनी ख़राब सिचुएशन है कि पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फुलफिल देयर इवन बेसिक नीड्स।
जो किसी भी इंसान की बेसिक नीड होती है, रोटी कपड़ा मकान, वो भी कुछ जगह पे फुलफिल नहीं हो पा रहा है इंडिया। उसके अलावा हमारे देश में सबसे ज़्यादा बड़े जो वोटर्स हैं, सबसे बड़ा प्रपोर्शन जो वोटर्स का है वो पुअर का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा वोटर्स भी पुअर हैं, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा संख्या ही पुअर की है। तो वोटर्स भी कौन हुए? पुअर हुए। तो कई बार क्या होता है, जो वोटर्स होते हैं वो अपना वोट डालना ही नहीं चाहते, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मेरे अकेले के वोट से क्या हो जाएगा, ना पार्टी जीतेगी ना हारेगी। तो ये वाली जो चीज़ है, ये भी डेमोक्रेसी में एक बहुत गलत चीज़ है कि गलत आदमी राज में इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि हम सही आदमी को वोट ही नहीं डालते। ये बात भी एक डेमोक्रेसी की बहुत गलत है। उसके अलावा इस डेमोक्रेसी सक्सेसफुल इन अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटी एंड लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस सोशल लाइफ। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि डेमोक्रेसी की वजह से सोशल डाइवर्सिटी अकोमोडेट हो जाती है, पीसफुल हार्मोनियस मतलब समाज में खुशहाली, देश में खुशहाली, सब चीज़ें रहती हैं, तो क्या ये सही है डेमोक्रेसी की बात? नहीं, डेमोक्रेसी इन सब चीज़ों के लिए फुल्ली सक्सेसफुल कभी नहीं रही। सबसे पहली चीज़, सबसे पहले अगर आपको ये चाहिए कि आपका डेमोक्रेसी, सोशल डाइवर्सिटी, पीसफुल माहौल देश में लेकर आए, तो उसे कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। अगर ये कंडीशन देश में आ जाती हैं तो देश में हार्मोनियस लाइफ भी जी जाएगी, सोशल डाइवर्सिटी भी अकोमोडेट होने में, अलग अलग लोगों को अकोमोडेट होने में, चाहे वो अलग जाति का हो, चाहे वो अलग धर्म का हो, अलग कल्चर का हो, उनको भी देश में सेटअप होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये जो सिचुएशन अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पूरी करना एक डेमोक्रेटिक देश को बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये, हमें ये समझना होगा कि डेमोक्रेसी जो है वो मेजॉरिटी का रूल नहीं है खाली, उसमें माइनॉरिटी भी शामिल है। और या हमें ये नहीं समझना है कि जो डेमोक्रेसी है वो माइनॉरिटी का रूल है और मेजॉरिटी का रूल नहीं है। डेमोक्रेसी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों से मिलकर चलती है। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि माइनॉरिटीज़ की भी डिमांड फुलफिल हो और मेजॉरिटी की भी डिमांड फुलफिल हो, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, देयर शुड नॉट बी एनी रूल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। किसी भी तरह का रूल किसी जाति, किसी धर्म, किसी लैंग्वेज को लेकर नहीं बनना चाहिए। सब चीज़ों को इक्वल दर्जा मिलना चाहिए, ये एक और चीज़ है। अगर ये सिचुएशंस कंप्लीट हो जाती हैं, फुलफिल हो जाती हैं, तो हाँ, देश में सोशल डाइवर्सिटी भी अकोमोडेट हो जाएगी और पीसफुल हार्मोनियस लाइफ भी जी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रमोट्स डिग्निटी एंड फ्रीडम टू द सिटीजन। अब देखिए, डेमोक्रेसी सिटीजन्स को रिस्पेक्टफुल लाइफ देती है, उन्हें फ्रीडम देती है। तो इस चीज़ को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये, ऑल द सिटीजन्स हैव राइट टू इलेक्ट देयर लीडर्स विच मीन्स वन वोट वन वैल्यू। दिस मेक सिटीजन रियलाइज अबाउट देयर इम्पोर्टेंस इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। देखिए, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जनता को वोट डालने का पूरा अधिकार है और हर इंसान के वोट को एक वैल्यू मिली हुई है। तो इससे क्या होता है, लोगों के अंदर भी बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस की भावना आती है, अफेक्शन की भावना आती है देश के प्रति, कि हाँ, हम भी हमारे सरकार को बना सकते हैं, हम अपनी सरकार को बिगाड़ सकते हैं। तो लोग अपने आप को बहुत डिग्निफाइड, रिस्पेक्टफुल महसूस करते हैं। उसके बाद डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, चाहे वो कास्ट का हो, चाहे वो लैंग्वेज का हो, चाहे वो कल्चर का हो। दूसरी चीज़, उसके अलावा हमारे देश में अनटचेबिलिटी, छुआछूत भी पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। इक्वल ट्रीटमेंट एक डेमोक्रेटिक देश में दिया जाता है औरत और आदमी को, और उनके ऊपर रिसोर्सेज भी इक्वल खर्च किए जाते हैं। तो इस वजह से डेमोक्रेसी जो है वो इंसान की डिग्निटी को भी बढ़ाती है और फ्रीडम की लाइफ भी देती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो सिस्टम है कास्ट हायरार्की का, वो अब पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, जिसको वर्ना सिस्टम कहते थे। सबसे ऊंचे लेडर पे ब्राह्मण्स, देन क्षत्रियाज, देन वैश्याज एंड देन शूद्राज।
तो इस तरह की जो हायरार्की है वो भी ब्रेक हो चुकी है। उसके अलावा पब्लिक का अगर डिससेटिस्फैक्शन का एक एक्सप्रेशन भी आता है तो ये भी एक तरीके से डेमोक्रेसी की जीत है। क्यों? क्योंकि लोग डिससेटिस्फाइड तब महसूस कर रहे हैं जब उनको हमसे उम्मीदें हैं। तो ये भी एक डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है कि अगर डिससेटिस्फैक्शन का भी एक्सप्रेशन मिलता है पब्लिक से तो हमें ये पता चल जाता है एग्जैक्टली कि पब्लिक को चाहिए क्या, और इसमें भी डेमोक्रेसी की जीत है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे एक डेमोक्रेटिक देश में इंसान डिग्निफाइड रिस्पेक्टफुल महसूस करता है और फ्रीडम के साथ जी पाता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो, मेरे लेक्चर को पहले तो ज़रूर देखें, सारे आंसर्स को सबको बहुत प्रॉपरली व्यू करें। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व्यू करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास के बच्चों तक, चाहे वो आपके स्कूल में पढ़ते हों, आपके कोचिंग में पढ़ते हों, या आपके रिलेटिव्स हों, आपके फैमिली फ्रेंड्स के बच्चे हों, तो प्लीज़ उन तक मेरा ये मैसेज ज़रूर पहुंचाइए, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद कर पाऊँ। ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। बाय एवरीवन, टेक केयर।